सुदामा का सम्मान किया है, सबको बुलाया है, रानियों से कहा है चरण स्पर्श करो महात्मा के। रानियां एक एक करके चरण स्पर्श करने आई हैं। 16,108 रानियां जिस समय चरण स्पर्श करें, सुदामा जी बार बार हाथ ऊंचा करें, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये सब अपनी पत्नियां। कितनी? 16,108। मित्र पूछ सकता है, मित्र को अधिकार है ये पूछने। बहुत अच्छा भैया, तेरा बहुत बड़ा परिवार है। मैं तो ये केवल कह रहा था कि बार बार हाथ उठाते उठाते मेरा तो हाथ दुखने लगा। एक काम कर कि इन सब की ओर से तू प्रणाम कर ले, और तू प्रणाम अगर कर लेगा तो इनको अपने आप उसका पुण्य मिल जाएगा। आज भारतवर्ष के ऋषि का प्रणाम कर रहा है भारत का भगवान। ये भारत के महात्मा की शक्ति देखो, भगवान आज प्रणाम कर रहा है, उनके चरणों को धो रहा है। यह ताकत अगर है कहीं तो ये केवल आर्यावर्त के ऋषि ने। भोजन मंगाया गया है, 56 प्रकार का भोग सुदामा किया गया। लेकिन ये इतने दिन का भूखा ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि जिस समय देखा हो मेवा मिष्ठान 56 प्रकार के भोजन पर टाल। सुदामा परम संतोषी ब्राह्मण ने कहा भैया ज्यादा पकवान हम नहीं खाते, पकवान अधिक खाने पर फिर तेरा भजन नहीं हो पाता, मैं तो बस सूखे 2 टिक्कड़ खा लेता। भगवान ने कहा फिर भी आपके लिए प्रसाद बन करके आया है, आप पाओ। सुदामा ने कहा कि तब तो फिर साथ साथ खाना पड़ेगा तुम्हें। 2 थाली बन करके आ गई है। 2 सखा बैठे हैं, बचपन के 2 मित्र। एक के चरणों में साबुत खड़ाऊ नहीं है, पैरों में बिवाई फटी है, और एक की चरण पादुका भी स्वर्ण की है। एक मित्र ऐसा है जिसके शरीर पर फटी हुई धोती है, और दूसरा मित्र अद्भुत पीतांबरधारी है। लेकिन दोनों सखा साथ में बैठते हैं। भगवान भोजन प्राप्त कर चुके थे, लेकिन आज सुदामा के मान को रखने के लिए मेरा भगवान सुदामा के साथ बैठ करके भोजन कर रहा है। बचपन की बातें याद हो गई। भगवान ने कहा सुदामा याद है हम लोग जब छोटे थे, सांदीपनी गुरु के आश्रम में हम लोग गए थे, तो एक बार चना मिले थे, और चना तुमने सब पूरे के पूरे चबा लिए थे, हमको नहीं दिया था, और तुमने चना हमारे हिस्से के चबा लिए। हो न हो हमारे हिस्से के चना चबाने के कारण ही आज तुम्हारे घर में गरीबी आ गई, क्योंकि मित्र का हिस्सा खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। स्पष्ट। सुदामा ने कहा कन्हैया मुझे पता है कि मैंने तेरे हिस्से के भी चने चबाए थे, लेकिन उन चनों में भी एक कारण था कन्हैया, वो सारे चने मैंने जानबूझ के चबाए थे। क्या कारण था कन्हैया? एक बार तुझे पता हो ना पता हो, मुझे पता है कि आज किसी अपने गुरुदेव के बगल के आश्रम में चोरी हुई। वहां 1 बोरी चने रखे थे, चोर चना लेकर के भागे, और जब चोर भागे तो पीछे से सेवकों ने पीछा किया, तो चोरों को लगा कि पकड़ जाएंगे, तो सांदीपनी गुरु के आश्रम में वो बोरी रख करके छोड़ करके भाग गए। ऋषि लोग आए, सेवक आए, लौट करके बताया कि न चना मिले न चोर मिले। तो उस आश्रम के ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि जो इन चनों को खाएगा, जो भी इन चनों को खा लेगा, वो नितांत गरीब हो जाएगा, जीवन उसका विपन्नता में गुजर जाएगा।
कन्हैया ये बात किसी को पता नहीं थी और सवेरे गुरुमाता ने जब लकड़ी बीनने हवन के लिए जाना था तो गुरुमाता ने चना बांध दिए, वही चने मुझे सब पता था, मेरे पास थे। कन्हैया मुझे लगा कि तेरा हिस्सा मैं न खाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ये चने मैंने तुझको दे दिए और अगर तूने चबा लिए तो मेरा भगवान गरीब हो जाएगा, और अगर भगवान गरीब हो जाएगा तो संसार भूखों मर जाएगा। इसलिए सारे के सारे चने मैंने चबा लिए कि मेरा भगवान गरीब न हो। मैं गरीबी को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा भगवान अमीर बना रहे ताकि ये जगत फलता फूलता। कन्हैया ने कहा, धन्य हो मित्र, मुझे अमीर बनाने के लिए, मुझे संपन्न बनाने के लिए तुमने गरीबी स्वीकार किया है, लेकिन आज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद सुदामा अब तुम गरीब नहीं रहोगे। घर से चले हो, भेंट लाए हो कुछ? सुदामा ने कहा, क्या भेंट दिखाऊं? सुदामा संकोच में है, बड़े घरों के लोग हैं, रानियां बड़े घरों की आई हैं, इनके सामने अगर पोटली दिखाऊंगा तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी कि कैसे इसके मित्र हैं, पोटली को छुपाए हैं, नहीं निकालते हैं। भगवान ने कहा, ना, वो पहले वाली चोरी फिर करोगे, अब तो चोरी नहीं करोगे। खींच करके पोटली, और उस पोटली को फाड़ा है, और फाड़ करके एक मुट्ठी चावल जो चबाया है, और कहा, एक लोक का सुख में सुदामा को ये समर्पित किया गया है, नगद नहीं दिया गया। ये सुदामा को नहीं समझ में आ रहा है। वो जैसे बैंक में आरटीजीएस नहीं कर दिया जाता है, बस उसी तरह से ट्रांसफर तो हो गया है, लेकिन सुदामा को पता नहीं चला। दूसरी मुट्ठी उठाया और दूसरी मुट्ठी चावल चबा करके कहा कि 2 लोग का राज्य सुदामा को दे दिया। वो तो तीसरी मुट्ठी भी चबाने जा रहे थे, लेकिन रुक्मिणी ने कहा कि ज्यादा न खाओ, कच्चे चावल नुकसान करेंगे। इशारे में कह दिया, अभी सुदामा जी को सब कुछ दे दोगे, संभाल पाए न पाए, शायद यही संकेत रहा होगा। सुदामा ने कहा, ठीक है भैया, ज्यादा चावल ठीक नहीं लगते, कच्चे चावल ठीक रुक्मिणी कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम कहते हो तो फिर नहीं चबाऊंगा, कोई बात नहीं। 2 लोगों का राज्य सुदामा को दे दिया। एक चिट्ठी थी, सुशीला ने लिख दिया था, एक दोहा लिखा। सुशीला ने अपने घर की व्यथा एक दोहे में स्पष्ट की थी। लिखा, एक मास दुई पक्ष में एकादशी होए दोई। एकादशी होती है और एकादशी में लोग निर्जल व्रत करते हैं। लिखा, एक मास दुई पक्ष में एकादशी हुए दोए, लेकिन हमरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। एक दोहे सारी व्यथा लिख लिया। भगवान ने कहा, हो नहु तो सो हो ही गयो, मरम न जाने कोय, लेकिन बाद आज के तुम्हारे घर अब नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी तुम्हारे घर। सुदामा गया था, गरीब ब्राह्मण था,